चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ दो प्रकार के होते हैं। लीफ दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है सिंपल लीफ और एक कहलाता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। समझना ध्यान से। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। आप बोलोगे सर ये किस बेसिस पे दो प्रकार का बता रहे हो लीफ को? तो ऑन द बेसिस ऑफ इंसिजन्स, इंसिजन्स ऑन लीफ लेमिना, ऑन लीफ लेमिना। अब बोलोगे सर इंसिजन का क्या मतलब होता है? समझो, इंसिजन का मतलब होता है कटाव। क्या होता है मतलब? कटाव, कटा हुआ पार्ट। अब लोग लीफ लेमिना कटा हुआ रहता है, बिल्कुल, अभी आपको दिखाएंगे। तो इंसिजन्स है या नहीं है? अब देखो लीफ लेमिना में इंसिजन्स तो कई प्रकार के होते हैं, कटाव तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सिंपल लीफ करने का क्या क्राइटेरिया है और कंपाउंड लीफ करने का क्या क्राइटेरिया है, सो समझो। देखो, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे लीफ है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई इंसिजेंस नहीं है। ये लो, मैं आपके सामने लीफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो क्या है, पेटियोल है, ठीक है। और पेटियोल से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पेटियोल है, ठीक है। और पेटियोल कंटिन्यू हो रहा है किसमें? आप जानते हो, मिडरिब में। मिडरिब से निकला होता है वेन, ठीक है। और वेन से वेनलेट्स, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा है, मोनोकोट की डाइकोट, ठीक है। इसलिए उसके आगे का मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और ये पूरा लीफ लेमिना। देखो किसी प्रकार का कोई कटाव है क्या? नहीं। ऐसा लीफ सिंपल लीफ है, ऐसा लीफ सिंपल लीफ है। ये क्या है? वेन, ये है वेन, ठीक है, वेन। और वेनलेट्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स की मोनोकोटिक डाइकोट, ठीक है, सिंपल लीफ है। अच्छा सुनना ध्यान से, एक और पत्ती बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये पेटियोल है, पेटियोल से आगे कंटिन्यू मिडरिब, ठीक है। और मिडरिब से निकला क्या? वेन। सुनना ध्यान से, मिडरिब से निकला क्या? वेन। मिडरिब से निकला वेन। और वेन, वेन से वेनलेट्स निकल भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडिंग मतलब की मोनोकोटिक डाइकोट है, ठीक है। और सुनना ध्यान से, ये पूरा क्या था? लीफ लेमिना। लेकिन यहाँ पे लीफ लेमिना ने ना जगह जगह पर एपिडर्मल सेल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि मिड रिब से निकलने वाले वेन, वेन के बीच में लीफ लेमिना अंदर की तरफ थोड़ी सी कटी हुई है। कैसे? तो देखना इस टाइप से, थोड़ी सी अंदर की तरफ, मतलब कि अंदर की तरफ इनवेजिनेटेड है। तो लगता है जैसे कि पत्ती कटी हुई है, लगता है हमें कि पत्ती कटी हुई है, लाइक दिस। देखो, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे देख रहे हो? ऐसे। क्या आपने ऐसा भी पत्ती देखा है? बिल्कुल देखा होगा, कंफर्म, देखा ही देखा होगा, ठीक है। आपको मैं बताऊं, चाइना रोज का पत्ती, अरुल, अरुल, क्या उसका ऐसा ही पत्ती होता है? बोलो। अच्छा, आम का पत्ती ऊपर वाला है, पीपल का पत्ती क्या ऊपर वाला है? चलो मैं इसमें लिख देता हूँ, कम सिंपल लीफ में इस टाइप का, जिसमें किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस है नहीं। ये हो गया आपका क्या? मैंगो, पीपल, और इसमें आ जाओ चाइना रोज, इसमें आ जाओ चाइना रोज। अब मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे सर इंसिडेंस तो यहाँ पे है, बट ये इंसिजन तो है, कटाव है, बट इंसिजन, सुना ध्यान से, इंसिजन डू नॉट टच मिड रिब। इंसिजन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। या तो इंसिजन ना हो तो भी सिंपल लीफ, इंसिजन हो लेकिन मिड रिब को टच ना कर पाए, या फिर पेटियोल, देखो ये पेटियोल को टच कर सकता था, पेटियोल को भी टच नहीं किया है। डू नॉट टच मिड रिब और पेटियोल, या फिर पेटियोल के टिप को भी टच, इधर 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 से इधर टच कर जाता है तो पेटियोल का टिप को टच करता है ना, ना तो पेटियोल के टिप को, ना तो पेटियोल के टिप को टच किया, ना ही मिड रिब को टच किया। इंसिजन तो है लेकिन अगर टच नहीं किया तो वो भी सिंपल लीफ माना जाएगा। बोलो सिंपल लीफ क्लियर है? आपने दोनों प्रकार का पत्ती देखा होगा, अड़हुल का पत्ती भी देखा आपने,
आम का और पीपल का भी देखा है। ठीक है, अब आ जाओ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में दो प्रकार का इंसिजन, इसमें इंसिजेंस है और इंसिजन दो प्रकार के, एक ऐसा इंसिजेंस जो मिडरिप को टच करे और एक ऐसा इंसिजेंस जो पेटियोल के टिप को टच करे। तो देखो ये पेटियोल है, ठीक है, पेटियोल का टिप ये रहा, यहाँ पे ये पेटियोल का टिप है मान लो, ठीक है, और उससे ओरिजिनेट हुआ क्या, मिडरिप, ये मिडरिप है, ठीक है, ये मिडरिप है। और मिडरिप से क्या निकलता है, वेन, ये लो वेन, और वेन से वेनलेट्स निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, इट डिपेंड अपॉन, बोलो क्या, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, डाइकोट है या मोनोकोट है, ठीक है। और ये पूरा क्या था, लीफ लेमिना, ठीक है। लेकिन ये ऐसा प्लांट है जहां पे पाया गया इंसिजन्स, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है, मिडरिब है, ठीक है। रुको एक मिनट, ठीक है, ये पूरा पूरा का पूरा लीफ लेमिना, ठीक है। हुआ क्या, ये ऐसा प्लांट है जहां पर इंसिजन्स पाए गए, इस प्रकार के इंसिजन्स, तो गौर कर, देखो यहाँ से कटे हुए हैं, लगता है पत्ती कटा हुआ है, एक्चुअल में वो कटा हुआ नहीं होता है। एक्चुअल में होता क्या है, देखना ध्यान से, ये पत्ती, एक्चुअल में होता क्या है ना, कि एपिडर्मल सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बीच बीच से एपिडर्मल सेल गायब रहती है, अरेंज होती ही नहीं है वहां पे। ऐसा थोड़ी है कि पत्ती बना फिर कैंची लेके कट लगा दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ, एपिडर्मल सेल इस टाइप से अरेंज हो गई, देखना अनम, इस वेन को घेर के इस टाइप से बन गई, देखो वेन को घेर के इस टाइप से बन गई, देखते चलो, वेन को घेर के एंड छोटी छोटी पत्ती लाइक की बन गई, मतलब छोटी छोटी लीफ लेमिना छोटी छोटी पार्ट्स में इस टाइप से डिवाइड हो गई, लीफ लेमिना छोटी छोटी से पार्ट में डिवाइड हो गई, लीफ लेमिना, और सारे के सारे जितने भी लीफ लेमिना के पार्ट्स हैं सभी को मिड कॉमन मिड रिप का सप्लाई जा रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब समझना ध्यान से, बाकी ये सब गायब है, ठीक है, ये सब गायब है। देखो अब आप गौर करो, यहाँ पे एक छोटी सी और लीफ लेमिना होगी, छोटी सी यहाँ पे अंत में, या फिर नहीं भी हो सकती है, पता है, ये जो लीफ लेमिना के टुकड़े टुकड़े हो गए, अब इसको कहते हैं हम लीफलेट्स। क्या कहते हैं इसको, लीफलेट्स। लीफलेट्स लीफ लेमिना का टुकड़ा है, ठीक है, और हर लीफलेट्स के अंदर वेन तो पक्का होगा, अरे वेन तो पक्का होगा, वेनलेट भी हो सकता है अगर मोनोकोट, सॉरी अगर डाइकोट है तो, ठीक। और ये जो आपको दिख रहा है कौन, ये रुको एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है बीच वाला मिडरिब, नाउ दिस मिडरिब इज नॉट नॉन एज मिडरिब, दिस मिडरिब इज नाउ नॉन एज रेचीज। ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज रेचीज, रेचीज कंपाउंड लीफ में मिलता है, सिंपल लीफ में नहीं मिलता, सिंपल लीफ में ये मिडरिब मिडरिब ही कहलाता है, हेलो, ये मिडरिब मिडरिब ही कहलाता है, चाहे भले इंसिडेंस क्यों ना हो, लेकिन मिडरिब को टच नहीं ना किया तो ये मिडरिब मिडरिब ही कहलाएगा, ये मिडरिब मिडरिब ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे मिडरिब को रेचीज कहने लगते हैं, जिससे कई सारे क्या जुड़े हुए हैं, लीफलेट्स। अब यहाँ पे इसको लीफ लेमिना नहीं कहते हैं। बोलो कंपाउंड का एक टाइप क्लियर हुआ, जहां पर ये इंसिजेंस, ये क्या था, डेप्थ था ना, डेप्थ इंसिजेंस, ये इंसिजेंस, ये इंसिजेंस किसको टच कर गया, मिडरिब को, एक तो ये हुआ। दूसरा मान लो ये क्या है, पेटियोल है, ठीक है, पेटियोल से क्या निकला, मिडरिब, क्या निकला, मिडरिब, ठीक है, मिडरिब निकला, और मिडरिब से क्या निकला, वेन, ये देखो वेन, क्या वेन, वेन, ठीक है, और ये हुआ करता था लीफ लेमिना, ठीक है, ये क्या हुआ करता था, लीफ लेमिना। लेकिन क्या हुआ ना, इसमें एक ही जगह से क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ, एक ही जगह से, वो कहां से, तो देखो मान लो यहां पर से हुआ, यहां पर से एक ही जगह से इंसिडेंस हुआ, बस इस जगह से इंसिडेंस हुआ, और वो इंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ कि ये वाला एक लीफलेट्स बना, देखना एकदम टिप ऑफ पेटियोल को टच करते हुए लीफलेट्स बना, और बाकी ये
एक लीफ लेमिना 2 ही पार्ट में डिवाइड हुई, इस टाइप से, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे लीफलेट्स तो बना, लेकिन 2 ही प्रकार का लीफलेट, एक बड़ा और एक छोटा। ये दोनों ही लीफलेट्स हैं, इसको आप लीफलेट्स कह सकते हो, लीफलेट्स। और ये क्या है? टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल। और ये क्या है? मिडरिव। इसको आप चाहो तो रेचीज कह सकते हो, मिडरिव या रेचीज। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे कई सारे लीफलेट्स नहीं बने हैं, और यहाँ जो इंसिजन्स हुए हैं वो इंसिजन्स मिड रिब को टच नहीं किया, वो इंसिजन टिप ऑफ पेटियोल को टच किया है। अरे बोलो, तो बताओ क्या मैं कंपाउंड लीफ को 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ? यस। एक को हम बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड और एक को बोलेंगे पामेटली कंपाउंड। आप बोलोगे सर ये पिनेटली और पामेटली किस बेसिस पे आपने बोला? तो समझना, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ इंसिजन्स। इंसिजन कितना गहरा है, कटाव जो हमें दिख रहा है वो कितना गहरा है। अगर इतना गहरा हो जाए कि लीफ लेमिना कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाए और हर टुकड़ा कान के ईयर पिन्ना जैसा दिखे, तो उसको बोलेंगे पिनेटली कंपाउंड लीफ। और इतना डेप्थ कि इंसिजन्स एक जगह से ही लगा और टिप ऑफ पेटियोल को छुआ, और जैसे लग रहा है कि ये पाम, पाम से देखो, पाम से क्या होता है ना, ये पाम है, एक तरफ इधर अंगूठा निकला है, ये देखो, और एक तरफ ये पूरा का पूरा पार्ट निकला है, लाइक दिस। यहाँ पे भी वही है। लीफ लेट्स मतलब लीफ लेमिना 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। जैसा लगता है पेटियोल से एक तरफ ये लीफ लेमिना ये वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो इसको पाम के जैसा अपीयरेंस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं पामेटली, क्या बोलते हैं इसको? पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें और इसमें दोनों में चीज आप देख सकते हो, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें डेप्थ कितना है, इंसिजन्स मिडरिब को टच कर गया, और यहाँ पे मिडरिब को नहीं, टिप ऑफ पेटियोल को टच किया। और मोर करेक्टली रैचीज वर्ड यूज करना इसमें सही है, पिनेटली में। इसमें मिडरिब भी बोलो, लेकिन कई किताबें आपको रैचीज भी लिखेगी, ठीक है। रही बात एग्जाम्पल्स, तो देखो क्या है ना, अभी कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। अभी मैंने आपको टाइप ऑफ लीफ एक सिंपल टर्म में बताया है। कल हम क्या करेंगे, सिंपल लीफ के कई सारे टाइप्स देख लेंगे, इसके तो एग्जांपल इतने ही है। कंपाउंड लीफ के कई सारे टाइप्स देखेंगे कल हम, पिनेटली के भी और पामेटली के भी। और अब जो आगे टाइप देखेंगे वो एनसीईआरटी में कुछ है कुछ नहीं है, यानी कि हमें पूरा ही देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ लीफ में कंपाउंड लीफ का टाइप। और नेक्स्ट क्लास में आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाएगा, आप कंफ्यूज होने लगोगे, ताकि कल आते एग्जाम्पल फेंकेंगे तो आप कैच कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लीफ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वेजिटेटिव पार्ट नेक्स्ट क्लास में समाप्त हो जाएगा मोर्फोलॉजी में, फिर हम बढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ, इनफ्लोरेसेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। रिभा, एनी प्रॉब्लम? अतीक, नो सर। चलो नोट्स देखो, और नोट्स में ये देखो, आ जाओ टाइप्स ऑफ लीफ में, ये देखो पूरा लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लीफ, ये रे चीज, इंसिजेंस। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो पेटियोल होता है ना ये जो पेटियोल है, यहाँ पर पेटियोल से नीचे इधर क्या होता है, ये आपका होगा लीफ बेस, है कि नहीं? लीफ बेस, यहाँ पे भी क्या होगा, लीफ बेस। लीफ बेस और पेटियोल के पास यहाँ पे आपको कुछ बर्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है। यूं, ये बर्ड है। स्टिप्यूल कहाँ होता है? स्टिप्यूल तो यहाँ पे होता है। हेलो, स्टिप्यूल तो यहाँ पे होता है, वो भी वो जनरली क्या होता है, पेड़ में होता है कि नहीं? बोले थे ना, स्टिप्यूल तो क्या है, बर्ड का आउटग्रोथ। हम सॉरी उसका लीफ बेस का आउटग्रोथ। ये क्या बता रहे हैं, हम बर्ड बता रहे हैं, ठीक है। ये है बर्ड, यहाँ पे भी बर्ड, यहाँ पे भी बर्ड। तो आप कैसे पहचानोगे, आप कैसे पहचानोगे कि ये वाला पूरा का पूरा रेचीज है? आपको तो ऐसा भी लग सकता है ना कि ये पेटियोल का एक्सटेंशन है और ये पूरा का पूरा मिडरिब है, आपको ऐसा भी लग सकता है। नहीं, अगर ये मिडरिब होता ना तो पता है यहाँ पे भी बर्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। ये लाइन ध्यान रखना।
रेचीज पर किसी भी प्रकार का कोई बर्ड देखने को नहीं मिलता। अगर वो रेचीज नहीं वो मिड्रिब होता, मतलब वो पेटियोल का एक्सटेंशन होता, पेटियोल ही होता एक तरीके से, तो वहां पे मिलना चाहिए ना बर्ड, लेकिन नहीं मिलता ना, क्योंकि अगर ये पेटियोल होता तो ये मिड्रिब होता, लेकिन वो मिड्रिब नहीं है, वो तो वेन है। क्योंकि अगर वो मिड्रिब होता तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता, बोलो, बर्ड, लेकिन नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अतीक समझ में आया? फिर से बोले, सप्लाई हो गया। अरे ये बर्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला मिडरिब है, मतलब कि रेचीज जो बना है ये मिडरिब है। कहीं आपको ऐसा तो ना लगने लगे कि नहीं नहीं ये तो पेटियोल ही है और ये मिडरिब है, तो आप कैसे पहचानोगे? आपका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? बर्ड। अगर मान लो, अगर मान लो ये ब्लू वाला क्या होता, अगर आप कहना चाह रहे हो कि ये क्या है, मिडरिब है, अगर ये मिडरिब है तो मिडरिब किससे निकलता है? पेटियोल से, तो ये पेटियोल होता है। और जहां पर से मिडरिब निकल रहा है वहां पे बर्ड होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स वो ब्लू वाला रेचीज है और वो ब्राउन वाला रेन है। आप उस ब्राउन वाले को मिडरिब मत समझना। समझ में आया? रीवा समझ में आया यस हम क्या सर। बोले? यस सर। यही बात आपके इस नोट्स में भी लिखा मिलेगा। देखो, रेचीज के पास किसी प्रकार का कोई बर्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये पामेटली, वो पिनेटली था और ये पामेटली। तो देखो मैंने क्या कहा, इसको आप इसको आप मिडरिब कहना, रेचीज नहीं कहना। कई सारी किताबें लिखती है रेचीज, लेकिन आपकी एनसीईआरटी उसको मिडरिब लिखती है, तो आप तो उसको मोर करेक्टली मिडरिब कहना। क्योंकि देखो रेचीज का मतलब होता है क्या, जिसपे कई सारे लिफलेट्स लगे हों। यहाँ तो लिफलेट दो ही पार्ट में बट पाया ना, एक ये और एक ये, तो इसलिए उसको रेचीज कहना सही नहीं है, मोर करेक्टली उसको मिडरिब ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन कई सारी किताबें आपको मिडरिब मिडरिब नहीं कहेगी, रेचीज कहती है, तो वो हो जाता है, ठीक है। देख लो, ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ पढ़ेंगे, ठीक है। पिनेटली के भी कई प्रकार हैं और पामेटली के भी कई प्रकार हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ पढ़ने के बाद हम कुछ लीफ के मॉडिफिकेशंस देख लेंगे और एक टॉपिक है फाइलोटैक्सी, ये सब पढ़ लेंगे, तब जाके आपका लीफ वाला पार्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क नोट कीजिए। भाई एग्जाम्पल डेली का डेली याद करो, और डेली एक बार सुबह में बैठ के एक बार मोर्फोलॉजी को देखते चलो, जो जो पीछे पढ़ा छूटते जा रहा है, पीछे पढ़ाते जा रहे हैं, उसको देखते चलो, तब जाके ध्यान में आएगा एग्जाम्पल। आज जो है आपको लीफ में बताते हैं, पूरा पढ़ लेना है, कहाँ से कहाँ, पेज नंबर 69 से पेज नंबर 70, यहाँ पर कहाँ से पढ़ोगे, हेडिंग नंबर 5.3 से, और यहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं हेडिंग नंबर 5.3.2 का फर्स्ट पैरा तक पढ़ लोगे। लो स्क्रीनशॉट, पढ़ लेना, और एक एक डायग्राम को गौर से देख लेना, एक एक डायग्राम को गौर से देखना, हर डायग्राम एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। सर वो एनसी